हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज माय चाइल्डहुड। तो बच्चों, माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे ये भी क्लियर हो गया होगा कि ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री और एक साइंटिस्ट भी थे। और किस तरह से उन्होंने इंडिया को गाइड किया था, जैसे मैंने यस्टरडे भी आई टोल्ड यू, डिफेंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडिया को जो है उन्होंने आगे किया था। क्लियर। ये क्या है बच्चों, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और इसमें उन्होंने क्या बताया है, एक्सप्लेन किया है अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया गया है। ये नहीं कि उन्होंने अपने बारे में बताया हो, उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरे फ्रेंड्स थे या मेरे सिबलिंग्स थे या मेरे अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने अपीयरेंस के बारे में उन्होंने बताया है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। और किसका बचपन? डॉक्टर कलाम का। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। और नॉवल का नाम क्या है बच्चों? विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। और किसने लिखा है ऑटोबायोग्राफी? और अब्दुल कलाम ने, रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। Dr. Kalam, who was one of the greatest scientists of India and also 11th President of India, gives an account of his childhood days. और इस जो नॉवल में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपना अपीयरेंस बताया है उन्होंने किस तरह से। तो रिटन इन अ वेरी मॉडेस्ट टोन, द एक्सट्रैक्ट इज वेरी इंस्पिरेशनल। तो जैसे हमने देखा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था किस तरह से उनका जो बॉन्ड हुआ था, कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। क्लियर। और उनका घर कहाँ था ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉस्क स्ट्रीट में था, रामेश्वरम में। और कैसा मकान था? कच्चा नहीं था, पक्का मकान था उनका। और किस चीज का बना हुआ था? मेड ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर एंड ब्रिक, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम। उनके फादर का नाम क्या था? थोड़ा सा हम रिवाइज करके और फिर देन वी विल कंटिन्यू। जैनुलब्दीन। और मदर का नाम क्या था बच्चों? आशियामा। जैनुलब्दीन कैसे थे? बहुत ज्यादा जो है पढ़े लिखे नहीं थे, फॉर्मल एजुकेशन, हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, ना पैसा था, बट इन डिसएडवांटेजेस के अलावा जो है, डिस्पाइट ही पॉसेस ग्रेट इन बॉन्ड विजडम थी उनके अंदर एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। जो उनकी मदर थी आशियामा, वो सपोर्ट करती थी उन्हें, और उन्हें नंबर याद नहीं है, ही डजंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। रोज जो है पता नहीं कितने लोग जो हैं उनके घर में खाते थे। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली, अगर इफ दे पुट टुगेदर, तो उससे ज्यादा वो खिलाती थी। शी फेड दोज पीपल। आई वॉज, और नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि वो जो है बहुत सारे बच्चों में से एक थे। वन वॉज, आई वॉज या ही वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। उन्होंने अपनी अपीयरेंस बताई है, इसमें उन्होंने अपीयरेंस बताई है कि किस तरह से वो जो है अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मीन्स एक सिंपल जो है उनका लुक था। और उनके पेरेंट्स कैसे थे? टॉल थे एंड हैंडसम पेरेंट्स। इसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया है, इसमें उन्होंने अपना अपीयरेंस बताया है। क्लियर। 19th सेंचुरी में उनका जो मकान था कहाँ था? जैसे अभी मैंने बताया आपको, कहाँ था बच्चों? मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। कच्चा नहीं था, पक्का था। 19th सेंचुरी में, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में इट वाज बिल्ट। माई ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या था? स्ट्रिक्ट, सिंपल। उनके फादर क्या थे? डिसिप्लिन थे। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा, ऑस्टियर मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सिविल। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा जो है लीनियंट थे, स्ट्रिक्ट थे, सिंपल थे। मेड फादर यूज टू, और वो जो है इन एसेंशियल कंफर्ट जो है, जिन चीजों की जरूरत है उन्हीं को वो यूज करते थे, लग्जूरियस थिंग्स को वो अवॉइड करते थे। और जो भी उनको जरूरत की चीजें पड़ती थी, दे वर प्रोवाइडेड फॉर
देम, जितने भी बच्चे थे सबको प्रोवाइड करते थे, इन टर्म्स ऑफ फूड हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे क्लोथ्स हो, जो इसेंशियल चीजें होती थी, नीड्स होती थी, उन चीजों को। इन दिस वे वो कह रहे हैं कि मेरा जो बचपन था, इट वॉज सिक्योर बोथ मेटीरियली एंड इमोशनली। मेटीरियली मीन्स कि उन्हें सारी चीजें, जितनी भी जरूरत की चीजें थी सारी वो प्रोवाइड करते थे, एंड इमोशनली मीन्स जो प्यार था वो भी उनको जो है अपनी फैमिली से पूरा मिला। दैट इज वाई he said that his childhood was secure। डिटेल में हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं और ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं, इनको जरूर आप जो है रीड करें आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, राइट। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि 1939 में द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। एट द टाइम ही वॉज ओनली 8 years old। कितने साल के थे? 8 साल के थे। इट मीन्स अप्रोक्स 1931 में उनका बॉर्न हुआ था, क्योंकि लड़ाई कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। एट दैट टाइम ही वॉज 8 years old, तो इट मीन्स 1931। फॉर रीजन आई हैव नाउ, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि उन्हें ये नहीं अभी भी समझ में आया है कि सडनली अचानक जो है डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरेप्टेड इन द मार्केट। मार्केट में एकदम से इनका जो है डिमांड क्यों बढ़ गया है? टैमरिंड मीन्स इमली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। क्या है बच्चों ये? टैमरिंड, इमली। कई बच्चों को पसंद भी होगी और खाते भी होंगे। तो दिस इज योर टर्मरिक। और आपने देखा होगा पेड़ में जब लगी रहती है इमली, तो आप में से कईयों ने देखा होगा। तो टर्मरिक की जो सीड थे, सडनली क्या हुआ? डिमांड उनका बढ़ गया था इन द मार्केट। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, और जैसे सारे बच्चे कलेक्ट करते थे, ही ऑल्सो कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप इन शॉप। और कहाँ थी शॉप? मॉथ स्ट्रीट। A day's collection would fetch me the princely sum of, और पूरा बेचने के बाद उनको जो एक सेटिस्फैक्टरी सम कह सकते हैं, उस समय 1 आना मिलता था पूरा दिन का, जो जितना भी वो सेल करते थे। माई ब्रदर इन लॉ, अब यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, जो मेरे जलालुद्दीन थे, नेक्स्ट करेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, जलालुद्दीन, हिज ब्रदर इन लॉ, टेल हिम स्टोरीज अबाउट द वॉर। और वो जो है वॉर के बारे में उन्हें बताते थे। और लेटर वो क्या करते थे? अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामानी। दीनामानी क्या है बच्चों? न्यूज़पेपर इन तमिल। तमिल में एक न्यूज़पेपर था दीनामानी, और लेटर वो ये न्यूज को जो है हेडलाइंस में ढूंढते थे। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड मीन्स अलोन, या फार कह सकते हैं, वॉज लाइक ए स्टेट ऑफ कंप्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वॉर। लड़ाई का ज्यादा असर नहीं पड़ता था क्योंकि थोड़ा सा वो दूर था, आइसोलेटेड था, अलोन था। दैट इज वाई क्या था? वॉर का अनअफेक्टेड बाय द वॉर। बट सून इंडिया वॉज फोर्स, और जल्दी ही इंडिया को क्या कहा? फोर्स किया गया टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस। एलाइड मीन्स जितने भी लड़ाई में, फॉर एग्जाम्पल द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए, रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्वॉल्व थे। इंडिया को भी फोर्स किया गया टू ज्वाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939। And something trade halt at Rami, like a state of emergency was declared। और after that जब लड़ाई शुरू हो गई, इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया, उसमें ज्वाइन कर लिया, तो इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी। द फर्स्ट कैजुअलिटी मीन्स डेथ। किस चीज की हुई? द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। सस्पेंशन का मीन्स क्या होता है बच्चों? स्टॉप। तो पहले क्या फर्क पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा? दैट इज कैजुअलिटी यहाँ पे किसके लिए यूज करा है कि वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा, कहाँ पे? सबसे पहले पड़ा कि सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो रामेश्वरम स्टेशन में ट्रेन जो है हॉल्ट करती थी, रुकती थी। बट जैसे ही इमरजेंसी जो है डिक्लेयर करी, इट वॉज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, तो वहां पे जो है हॉल्ट को स्टॉप कर दिया गया। ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन स्टॉप कर दिया गया। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या पड़ा लड़ाई का कि ट्रेन को जो है वहां पे स्टॉप कर दिया गया कि अब रामेश्वरम स्टेशन में ये नहीं रुकेगी। उससे क्या फर्क पड़ा बच्चों? लेट्स सी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि उसका फर्क क्या पड़ा कि जब वहां पे जो है
अलाउ नहीं किया गया कि ट्रेन जो है स्टॉप्ड होगी एट रामेश्वरम स्टेशन। तो जो न्यूज़पेपर वहां पे लोगों को जो स्टेशन में पेपर लेते थे या बांटने के लिए यूज करते थे, लेते थे डिलीवर बॉय, तो वहां पे उन्हें क्या करना पड़ा कि बंडल बना के उनको चलती हुई ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से फेंकना पड़ा ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन, रामेश्वरम से धनुषकोटी के बीच में, रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। दैट फोर्स माई कजन शमसुद्दीन। अब नेक्स्ट करेक्टर कौन है उनका? नेक्स्ट कजन कौन था? वो ब्रदर इन लॉ थे। ये क्या है? कजन शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, जो क्या करते थे? न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब ऑब्वियसली क्या होता है बच्चों, जब हम वहां से थ्रो करेंगे चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल्स, तो कोई चाहिए हेल्पर टू कलेक्ट दोस बंडल्स। तो उन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था टू कैच द बंडल्स, एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट। अब आई फील्ड द स्लॉट में यहाँ पे डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि उन्होंने वो जो खाली जगह थी उसको फिल कर दिया। खाली जगह कौन सी थी बच्चों? हेल्पर की जरूरत थी टू कलेक्ट द बंडल्स फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेजेस। और इस तरह से अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उन्होंने शमसुद्दीन की हेल्प से अर्न करा फर्स्ट एजेस, अपनी पहली कमाई उन्होंने अर्न करी। किसके हेल्प से? शमसुद्दीन अपने कजन के हेल्प से। क्लियर? हाफ अ सेंचुरी लेटर। अब हाफ ए सेंचुरी लेटर मीन्स इस घटना के 50 जो है, half a century means 50 years later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो ऑब्वियसली बच्चों अभी जो है आप कितना भी कमाएं, बाद में जो है लाखों रुपए का कमाएं, चाहे कितने भी कमाएं, बट जो आपकी फर्स्ट सैलरी होती है, फर्स्ट वेजेस होती है, वो क्या होती है? वो अभी भी, वो कह रहे हैं यहाँ पे अब्दुल कलाम कि वो अभी भी फील कर रहे हैं प्राइड इन अर्निंग हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली कमाई का वो अभी भी अगर कभी फील करते हैं तो उन्हें प्राइड फील होता है। किसको? अब्दुल कलाम कह रहे हैं। तो किस तरह से उन्होंने, आप देख सकते हैं कि जब लड़ाई हुई थी 1939 में, ही वॉज ओनली 8 years old, और किस तरह से उन्होंने टमरिन सीड्स को मार्केट में बेचा था, और किस तरह से उन्होंने न्यूज़पेपर के बंडल्स को कलेक्ट करने का काम किया था, एंड ही अर्न हिज फर्स्ट वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर? So I hope it is clear to you. Let's see some few points given here. APG was 8 years old when the Second World War broke in the year 1939. So we can calculate that he was born in the year 1931. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो it was 1931, क्योंकि 39 है, 8 years उन्होंने बोला कि at that time he was 8 years old, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो he was born in the year 1931. He demands for tamarind seed increased in the market. The demand for tamarind seeds, the demand of tamarind seeds increased in the market. APJ used to collect and sell the tamarind seeds to the provision shop located on most street, जहां वो रहते थे. He would earn mere sum of 1 आना, थोड़ा सा जो है लिटिल अमाउंट मिलता था उन्हें, दैट इज योर 1 आना. उस समय 1 आना भी जो है इट इज इक्वल टू 6 पैसा. तो 1 आना उस समय कितनी वैल्यू होगी आप लोग सोच सकते हैं. तो 1 आना इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है बच्चों? 6 पैसा. When he addresses it was a princely sum, something very great and valuable. उस समय थोड़ा सा पैसा भी, और 8 years के थे, तो कितनी वैल्यू रही होगी उनके पास, was very great and valuable. At that time, this 1 आना meant a lot of money to him. उस समय एक आना की वैल्यू, अभी तो आप लाखों रुपए, 500 रुपए भी निकालते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट एट दैट टाइम ड्यूरिंग, आप कह सकते हैं वॉर के समय में 1939 में एक आना जो 6 पैसे के बराबर है, तो 1 आना meant a lot of money for him. APJ Abdul Kalam's brother-in-law Jalaluddin used to tell him the stories about the war.
ongoing world war. Later APJ used to read, और कौन सा न्यूज पेपर पढ़ते थे, तमिल में था दीनामानी, and used to look for the news for the of the same stories. जो वो बताते थे लड़ाई के बारे में, क्या चल रहा है ongoing world war, उसको वो कहाँ देखते थे, दीनामानी न्यूज़पेपर. Rameshwaram was a small island town far away from land, so it was not affected by the world war in the beginning. शुरू में जो है लड़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें न्यूज जो है पेपर के थ्रू पता चलती थी. क्यों पता चलती थी? क्योंकि इट वॉज फार अवे, बहुत दूर था, एलोन था, आइसोलेटेड था, स्मॉल आइलैंड टाउन. बट आफ्टर सम टाइम, अब कुछ समय के बाद, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ज्वाइन इंडिया ने भी ज्वाइन करा था द वर्ल्ड वॉर, तो उनको फोर्स किया गया था इंडिया को, एंड कंबाइंड विद द एलाइड फोर्सेस. देन ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री. इमरजेंसी सबको पता होगा क्या होता है. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है. Implemented in the country, it is like a curfew in the country. A lot of privileges which are given to the people are withdrawn. जो हमें हेल्प दी जाती है वो रोक दी जाती है जब इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होती है. क्लियर? प्रेसिडेंट रूल. द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन द पीपल. सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ा? रामेश्वरम वॉज द कैंसिलेशन ऑफ द ट्रेन स्टॉपेज एट द रामेश्वरम स्टेशन. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या पड़ा बच्चों? कि रामेश्वरम स्टेशन में ट्रेन को नहीं रोका जाएगा, कैंसिलेशन किया गया ऑफ द ट्रेन स्टॉपेज एट रामेश्वरम स्टेशन. Earlier the train which came from India used to stop at Rameshwaram station and then went further to Dhanushkodi. But now the halt was cancelled. The train went from India to Dhanushkodi without stopping at Rameshwaram. पहले रामेश्वरम एक हॉल्ट पड़ता था, रुकती थी वहां पे, बट अब डायरेक्ट कहां से जाती थी? इंडिया टू धनुषकोडी विदाउट स्टॉपिंग एट रामेश्वरम स्टेशन. With this, the newspaper bundle which used to come from Rameshwaram was thrown out of the moving train at Rameshwaram road. स्टेशन पे रुकती नहीं थी और सीधे धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में वो क्या करते थे? थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन. जितने भी बंडल्स होते थे सबको कहाँ फेंकते थे? रामेश्वरम रोड में. एपीजे अब्दुल कलाम कजन शमसुद्दीन. अब ये काम कौन करता था पहले? शमसुद्दीन, हिज कजन, डॉक्टर कलाम के कजन, यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम एज द ट्रेन स्टॉपेज वाज कैंसिल्ड एंड द न्यूज़पेपर बंडल. अब ऑब्वियसली एक जो वहां से फेंकेंगे तो एक कौन चाहिए to catch those bundles. He needed someone to help him to catch those bundles. APJ helped Samsudeen by catching the bundle and distributing the newspaper. In return, Samsudeen paid him salary, which was APJ's first earning. और वही उनकी क्या थी? First earning थी, first salary थी. The incident happened 50 years ago. अब इस इंसिडेंट को कितने साल हो गए? 50 years, हाफ सेंचुरी लिखा था बच्चों. Even now says that when he wrote the book, और अब जब उन्होंने बुक लिखी तब भी अब वो अपनी फर्स्ट सैलरी के लिए फील करते हैं तो उन्हें प्राउड फील होता है. He could feel satisfied and proud of himself क्योंकि वो उनकी पहली कमाई थी, फर्स्ट सैलरी. APJ says that whenever someone earns his own money with his हार्ड वर्क. अब अगर आप मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आपको चाहे 2 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है. वैसे आप अपने मम्मी पापा से कितने ही पैसे लेते हैं और कितने ही खर्च करते हैं, आपको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती. बट जब आप हार्ड वर्क के अर्न करते हैं 10 रुपीज, 20 रुपीज, तो आपको पता चलती है उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस. He feels it the same way as he did. In the next paragraph, every child is born with some inherited characteristics. कोई भी बॉर्न होते हैं, आपके अंदर भी आपके पेरेंट्स की जो है कुछ क्वालिटीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, डेफिनेटली होती हैं, सबकी इनहेरिट करते हैं. तो यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. इनहेरिटेड मीन्स गॉट फ्रॉम 4 फादर्स इनटू ए स्पेसिफिक
चाहे वो सोशल इकोनॉमिक्स है, चाहे इमोशनल एनवायरमेंट हो, एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड, अब यहाँ पे कह रहे हैं चाहे कोई भी है, कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई जो है पैरेंटल जो है कुछ ना कुछ जो है फोर फादर्स की इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती। अब यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उनके अंदर कौन सी थी इनहेरिटेड, दैट इज ऑनेस्टी, ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। और ये चीजें कहाँ से सीखी उन्होंने, कहाँ से इनहेरिट हुई, फ्रॉम हिज फादर। कौन कौन सी बोली बच्चों, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। नेक्स्ट वो बता रहे हैं, और यही जो है फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि उनकी मदर जो है कितनी काइंड थी और कितने लोगों को डेली जो है शी फेड अ लॉट ऑफ पीपल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि मैंने अपने फादर से क्या सीखी, ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और मदर से क्या सीखा उन्होंने, इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, विश्वास, goodness and deep kindness, दया, and so did my brothers and sisters। और यही चीजें मेरे जो हैं जितने सिबलिंग से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, उन्होंने भी ये इनहेरिट कर। तो इनहेरिटेड क्या हुआ बच्चों, फादर से क्या सीखा, इनहेरिट किया उन्होंने ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। मदर से क्या इनहेरिट करा, इनहेरिटेड faith in goodness and kindness, clear, deep kindness, inherited from father or inherited from mother, clear। आगे वो बताते हैं and so did my, अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि कोई ना कोई जो भी बच्चे बॉर्न होते हैं, कुछ ना कुछ उनको अपने फोर फादर से, अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, इनहेरिट करते हैं। और किस तरह से उन्हें अपने फादर से क्या मिला, ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। एंड फ्रॉम हिज मदर ही हैड इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माय 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जितने भी उनके 3 ब्रदर सिस्टर थे, उन्होंने भी यही चीजें इनहेरिट करी फ्रॉम पेरेंट्स। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि उनके कितने थे, 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में 3 जो है कौन थे उनके क्लोज फ्रेंड्स थे इन हिज चाइल्डहुड। अब कौन कौन थे, रमन्नदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। अभी आपको लग रहा होगा तीनों के तीनों कैसे थे, वो हिंदू थे और अब्दुल कलाम किसको बिलोंग करते थे, मुस्लिम फैमिली को। तो उन्होंने कहा था हम जो है बचपन में, क्योंकि बचपन में कि कोई नहीं ये करता, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, सब जो है इक्वल होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि उनके जो है बचपन में ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड, रमनधा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तीनों के तीनों किसको बिलोंग करते थे, किस फैमिली को बिलोंग करते थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स मीन्स स्ट्रिक्ट, किसको बोलते हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज के थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अब्दुल कलाम कि एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस ever felt any difference among us ourselves because of our religious differences। अब वो यहाँ कह रहे कि बचपन में जैसे बच्चे होते हैं ना, एज चिल्ड्रन, तो कोई किसी के अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आई थी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, भाई ये हिंदू ब्राह्मण है, पूरे ऑर्थोडॉक्स है, स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिली से, ऐसा जो है हमारे मन में कभी नहीं आया। क्लियर, तो ऑफ आवर रिलीजन, हमारे धर्म को लेके ऐसी कोई बात जो है, कोई इश्यू नहीं आया। एंड अपब्रिंगिंग मीन्स जैसे हमारे जो है हिंदू जो है किस तरह से ग्रोन अप हुए हैं, या मुसलमान अपनी तरीके से जो भी रिलीजियस फॉलो करते हैं, वो उस ढंग से जैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। अपब्रिंगिंग मीन्स अर्ली एजुकेशन हुई है उनकी, किस तरह से सबका अलग अलग होता है कि फॉलो करते हैं अपने धर्म को, रिलीजन को, तो दोनों की क्या है, अपब्रिंगिंग कैसी है, अलग अलग है।
बट स्टिल जो है एज ए चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस. इन फैक्ट Ramandar Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि रमनदास शास्त्री कौन थे, किसके बेटे थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. और पक्षी जो है लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. सबने सुना होगा रामेश्वरम टेम्पल, उसके कौन थे? वो पुजारी थे. और उनका बेटा कौन था? रमनदास शास्त्री. और वो किसके फ्रेंड थे? डॉक्टर कलाम के. लेटर ही टुक एवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. और बाद में क्या हुआ बच्चों? उनको उस मंदिर का, रामेश्वरम टेम्पल का क्या बना दिया गया? प्रेस्ट, पुजारी बना दिया गया. किसको? रमनदास शास्त्री को. पहले कौन थे उस मंदिर के प्रेस्ट? पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. और उनके बेटे थे रमनदास शास्त्री. और लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. अपने फादर से उनको टेम्पल में प्रेस्ट की गद्दी मिल गई. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. सबने अपना अपना बिजनेस ले लिया. एक जो है प्रेस्ट बन गए रामेश्वरम टेम्पल के, और जो दूसरे फ्रेंड्स है अरविंदन, वो कहाँ चले गए? अपने बिजनेस में अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे. थर्ड जो उनके फ्रेंड थे, क्लोज हिंदू फ्रेंड, शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग. कैटरिंग किसको बोलते हैं? रिलेटेड टू फूड, खाने का जो है अरेंजमेंट करने लगे. किसके लिए? ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज. रेलवेज के लिए वो कैटरिंग का काम करने लगे. कौन? शिव प्रकाशित. तो सबने अपना अपना बिजनेस जो है अलग अलग था. पहले कैसे थे? वो क्लोज फ्रेंड्स थे. क्लियर? रामानंद शास्त्री क्या बने बच्चों? प्रेस्ट. दूसरा जो अरविंदन क्या बने? बिजनेसमैन. और थर्ड कौन थे? शिव प्रकाशन. उन्होंने कैटरिंग का काम शुरू किया. किसके लिए? फॉर द साउदर्न रेलवेज. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रम कल्याणम सेरेमनी. सीताराम कल्याणम सेरेमनी. अब यहाँ पे कल्याणम किसके लिए यूज हुआ है? मैरिज के लिए. ड्यूरिंग द एनुअल मीन्स ओकेशन में जो है सीताराम कल्याणम सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती थी उनकी मैरिज की. आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म. अब उन्होंने क्या बोला? आवर फैमिली मीन्स किसकी फैमिली? अब डॉक्टर कलाम की फैमिली और इनके फ्रेंड्स की फैमिली सब मिलके क्या करते थे? दे अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म मीन्स ए प्लेस मेड ऑफ वुड फॉर साइट. एक प्लेटफॉर्म बनाते थे लकड़ी का, जिसमें किसको रखते थे? फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड. कौन थे? सीता और राम जो है उनको वहां पे आइडल्स को रखते थे उस प्लेटफॉर्म में मेड ऑफ वुड. फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. टेम्पल से आइडल्स को उठा के उस प्लेटफॉर्म से कहाँ ले जाते थे? मैरिज साइट में. सीताराम. क्लियर? सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ. और कहाँ पे बना हुआ था वो प्लेटफॉर्म? कहाँ पे लेके जा रहे थे उनको? फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट. एक पॉन्ड के बीच में, इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ. रामतीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस. जो यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उनके घर के कहाँ था? पास में था रामतीर्थ. इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड. अब यहाँ पे डॉक्टर कलाम क्या बता रहे हैं कि इवेंट्स फ्रॉम रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट बी ग्रेट लॉर्ड वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो इन्वॉल्व हो रहे थे. बचपन से उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उन्हें क्या सुनाते थे? बेड टाइम स्टोरी सुनाते थे अबाउट रामायणा और प्रॉफिट के बारे में. और ये ऐसा नहीं है कि वो जो है शौक के लिए, ऐसे कुछ लर्न करने के लिए, उससे इंस्पिरेशन लेने के लिए वो रात को बेड टाइम पे रामायणा से या प्रॉफिट से स्टोरी सुनाते थे अपने बच्चों को.
उनके ग्रैंड पेरेंट्स। तो अभी आपको आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों। 3 फ्रेंड्स थे, कौन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। 3 क्लोज फ्रेंड्स, रमनदास शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। सब किसको बिलोंग करते थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। कोई डिफरेंस नहीं था। बचपन में बच्चे जो हैं बिल्कुल ये ध्यान नहीं रखते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, सब मिलके रहते हैं। और बच्चों ऐसे ही मिलके हमें रहना चाहिए, एकता बनाए रखनी चाहिए, धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। और यहाँ पे वो कह रहे हैं रामानंद शास्त्री कौन थे, सन ऑफ पक्षी। लक्ष्मण शास्त्री कौन थे, लक्ष्मण शास्त्री हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, और लेटर ये क्या बन गए, वहां के प्रिस्ट बन गए। क्लियर। नेक्स्ट है अरविंदन, और अरविंदन क्या बन गए, बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। शिव प्रकाशन ने क्या शुरू करा, कैटरिंग, कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और किस तरह से डॉक्टर कलाम ने बताया कि उनकी जो फैमिली है ड्यूरिंग द एनुअल, जो राम सीता, जो हमारे श्री राम सीता मैरिज के जो सेरेमनी करते थे साल में एक बारी, उसका पूरा अरेंजमेंट करते थे सब मिलके। और ये एक साइट कहाँ थी, उनके घर के पास थी, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामातीर्था, विच वॉज नियर देयर हाउस। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, और किस तरह से उन्होंने बताया कि रामायण के इवेंट्स जो थे वो, और फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट, वो बेड टाइम स्टोरी सुनते थे, किससे, मदर से और ग्रैंड मदर से। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो हमारे आइडल को ले जा रहे हैं फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। जो अभी हमने पढ़ा, लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। For a child, the figure of authority in his parents and the next figure of authority can be his teacher. तो figure of authority कौन हो सकते हैं बच्चों, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट। और दूसरे कौन है, टीचर, अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी ओवर द चाइल्ड। उन्हीं से हम जो है सीखते हैं। एपीजे इज सेइंग दैट whenever a child is born, he has some qualities which he acquired from the elders in his family. तो आपने देखा होगा कि कई बच्चों के अंदर जो है उनके फादर से या मदर से या ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज जो है दे एक्वायर फ्रॉम हिज फादर। और यहाँ पे उन्होंने बताया है अपने ऑटोबायोग्राफिकल जो नॉवल है उसमें उन्होंने बताया है कि फ्रॉम हिज फादर ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, and from his mother he inherited faith in goodness and deep kindness. His siblings, अपने भाई बहनों के लिए उन्होंने बताया कि जो 3 ब्रदर सिस्टर्स थे, his siblings also inherited these qualities from their parents. जैसे उन्होंने उनके अंदर आया है वैसे ही उन्होंने भी इनहेरिट करा है these qualities from their parents. APJ had 3 best friends. तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड their names are Ramananda Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. All of them belonged, सब जो है किसको बिलोंग करते थे, ऑर्थोडॉक्स मीन्स स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, एंड वर फॉलोवर्स ऑफ देयर रिलीजन। As APJ was from a Muslim family, he says that सारे क्या थे, कट्टर स्ट्रिक्ट, क्या कह सकते हैं आप, स्ट्रिक्ट हिंदू रिलीजन के थे, ब्राह्मण थे, बट एपीजे वॉज फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली। He says that during his childhood, all the children were so close to each other that they never felt they belonged to different religion. उन्हें पता नहीं चलता था कि वो जो है दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते, इतना घुल मिल के रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि he belonged to different religion. Religion was not a barrier in their friendship. और कभी आने भी नहीं देना चाहिए बच्चों। अगर आपकी जो है दोस्ती है किसी से, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। बैरियर नहीं आने देना चाहिए इन योर रिलीजन को, एटलीस्ट जो है रिलीजन वॉज नॉट ए बैरियर इन योर फ्रेंडशिप। तो किसी से भी फ्रेंडशिप करते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो,
तो आपको ये देख के नहीं करनी चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए और दोस्ती को निभाना चाहिए। तो जो जितना हमने पढ़ा, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और कई बातें आपको सीखने को मिलती हैं। तो ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। रिवाइज द चैप्टर एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.